पीएम मोदी आज यूपी को पहले खेल विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सरधना तहसील के सलावा में गंगनगर के किनारे 91.38 एकड़ जमीन पर यह यूनिवर्सिटी बनेगी और इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ का खर्च आएगा। पीएम सुबह 11:30 बजे मेरठ पहुंचेंगे। यूनिवर्सिटी शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम 32 खिलाड़ियों के साथ संवाद भी करेंगे। शिलान्यास समारोह के लिए 75 जिलों के 16,000 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केपी मौर्य भी होंगे। पीएम मोदी का मेरठ दौरा, भगवान औघड़नाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी पीएम जाएंगे। क्रांति और खेल नगरी के नाम से विख्यात मेरठ, प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम। यूपी के सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव में लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगीनाथ ने कहा कि सीट पार्टी तय करेगी। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव समय पर कराए जाने का पुरजोर समर्थन किया। आगामी चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को लेकर मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की रैली, केजरीवाल भी रैली को संबोधित करेंगे। आप स्मृति उपवन में रोजगार गारंटी रैली का आयोजन कर रही है। रैली के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। दिल्ली के सीएम यूपी के युवाओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे कर सकते हैं। रैली में करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना। यूपी में आम आदमी पार्टी चला रही है अभियान, पहली गारंटी 300 यूनिट की फ्री बिजली अभियान। लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे। अखिलेश विजय यात्रा के 10वें चरण के तहत यात्रा निकालेंगे। सपा अध्यक्ष भगवान परशुराम की पूजा कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। एचसीएल से गोसाईगंज परशुराम मंदिर तक सपा की विजय यात्रा। अखिलेश की सीजी सिटी और कबीरपुर में भी जनसभा होगी। सपा अध्यक्ष की लंबे समय बाद लखनऊ में रैली है। सपा अध्यक्ष महुरा कला गांव में भगवान परशुराम की पूजा कर 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली बयान पर चुटकी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने राज्य में बिजली ना देने वाले मुफ्त बिजली का कर रहे हैं दावा। रामपुर में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए योगी का तंज, अपने राज्य में जनता से वसूली करने के लिए माफी मांग ले। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने सूबे में सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त बिजली देने की बात कही है। एसपी ने किया सरकार बनने पर फ्री बिजली का ऐलान। नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट के जरिए अखिलेश ने की घोषणा। पंजाब कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। सिद्धू का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर जोर। सीएम चन्नी लोगों से सेवा का एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की चुनावी तैयारियां। पंजाब कांग्रेस पोल पैनल की आज अगली बैठक। देश में शनिवार को ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा नए केस आए। नए वेरिएंट से संक्रमितों का आंकड़ा 1431 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में नए वेरिएंट के 33 नए केस मिले। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 351 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में शनिवार को ओमिक्रॉन के 6 मरीज मिले हैं। राज्य में नए वेरिएंट मरीजों की संख्या 454 तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन के राजस्थान में 52 संक्रमित मिले। उत्तराखंड में भी 4 लोग नए वेरिएंट के मरीज मिले। देश में साल के पहले दिन कोविड के 22,775 नए केस आए। शनिवार को कोरोना के
406 लोगों की जान गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस में 51% का उछाल हुआ है। शनिवार को 2716 पॉजिटिव केस मिले। मुंबई में भी कोविड के 6347 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 9170 संक्रमित मिले और 7 मरीजों की हुई मौत। केरल में 2435 कोरोना के मामले। तमिलनाडु में 1489 नए मरीज मिले। यूपी में कोरोना के 262 नए केस आए। नोएडा में सबसे ज्यादा 61 संक्रमित मिले। ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा में सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य में स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की। ग्रुप ए शहरों में आज से सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन 5 जिलों में ऑफिस, बार, रेस्टोरेंट्स 15% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना को लेकर हरियाणा में गाइडलाइन। वैक्सीन की डबल डोज ले चुके ही बस, ट्रेन, बाजार और मॉल में एंट्री कर सकेंगे। नो मास्क, नो सर्विस सख्ती से लागू। गाइडलाइन की उल्लंघन करने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना। सार्वजनिक समारोहों की संख्या तय। शादी में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत होगी। रात्रि कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तेलंगाना में मास्क न पहनने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने सभी तरह की सभा, रैली और भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। शनिवार को 4512 केस मिले। कोरोना के मामलों में पश्चिम बंगाल में उछाल। पिछले दिन की तुलना में 1061 नए मामले सामने आए। कोलकाता में 2398 नए मामले सामने आए। शनिवार को 3451 नए मामले आए, जिनमें से कोलकाता में ही थे 1954 केस। बेकाबू कोरोना संक्रमण के बीच हो सकती है सख्ती। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता में बार, रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं बंद। सिनेमा, हॉल सहित कई जगहों पर लग सकती है पाबंदियां। पश्चिम बंगाल में रात्रि कर्फ्यू और हो सकता है कड़ा। नेताजी इंडोर स्टेडियम में 3 जनवरी को होने वाला छात्र सप्ताह समारोह भी रद्द। पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों में वर्चुअल सुनवाई। कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश। राज्य की सभी अदालतों में 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव। गांगुली के सैंपल में खतरनाक डेल्टा वेरिएंट पाया गया। सौरव गांगुली को 4 दिन बाद शनिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीसीसीआई अध्यक्ष होम आइसोलेशन में रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से किया गया उनका इलाज। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए शनिवार से वैक्सीनेशन शुरू। पहले दिन 3,15,000 बच्चों ने स्लॉट बुक किए। 15 से 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगनी है। देश में लगभग 11 करोड़ बच्चों को टीका लगेगा। बच्चों का वैक्सीनेशन आधार के अलावा स्कूल आईडी से भी वैक्सीनेशन मान्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। 12,000 से ज्यादा एनजीओ का विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस रद्द। आईआईटी दिल्ली, जामिया मिलिया
LSR कॉलेज का लाइसेंस रद्द, IMA जैसे संस्थानों का भी FCRA लाइसेंस रद्द किया गया। 12,580 संस्थाओं और NGO का लाइसेंस रद्द, विदेशी चंदा लेने की मनाही। गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक लाइसेंस रिन्यूअल कराने को भेजा था नोटिस, जवाब न आने पर लाइसेंस रद्द किया गया। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। यह समिति 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देगी। तीन सदस्यीय समिति में प्रधान सचिव गृह, पुलिस, ADG जम्मू और जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। 1 जनवरी को मंदिर में दर्शन के दौरान हुई भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 16 लोग जख्मी हुए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने शनिवार को 5 नए पुलिस थाने और 3 पुलिस पोस्ट बनाने को दी मंजूरी। आतंकवाद पर लगाम और आम लोगों तक पुलिस की पहुंच बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। सभी नए पुलिस थाने श्रीनगर में स्थापित होंगे, जबकि पुलिस पोस्ट बड़गाम में बनाए जाएंगे। श्रीनगर के अहमदनगर संगम में नया थाना, चनापोरा, बेमिना और शाल्टेंग में भी नया पुलिस स्टेशन। राज्य पुलिस में SI कांस्टेबल और अनुयायी की होगी भर्ती, नई बहाली को दी गई मंजूरी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया। सेलेक्टर्स ने बुमराह को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम दिया है। बुमराह का 2016 से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में देश के लिए अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। बुमराह को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी जारी, गुलमर्ग, सोनमर्ग सहित कई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी से स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी, पर्यटकों के चेहरे खिले। मौसम विभाग का अलर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 जनवरी तक गिरेगी बर्फ। शाहकोट के पास ATM मशीन तोड़कर लूटने की कोशिश, परजिया कला गांव की हुई घटना। ATM गार्ड को बंधक बनाया, लोहे की रॉड और इलेक्ट्रॉनिक कटर से ATM तोड़ने की कोशिश। CCTV में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच कर रही है। धर्मवीर पल्ला को पकड़ने गई थी। एंटी नारकोटिक्स टीम, दिल्ली का दूसरे नंबर का ड्रग सप्लायर है पल्ला। परिवार का आरोप, उगाही के लिए आई थी पुलिस की टीम। उगाही का विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर 2 को किया घायल, पुलिस जांच जारी। एमी अवार्ड विजेता बेटी बाइट का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। जो बाइडेन समेत कई लोगों ने अभिनेत्री के निधन पर जताया शोक। अमेरिका के ओहियो में पिता ने अपनी 16 साल की लड़की को समझा घुसपैठिया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बेटी की ली जान। कोलोराडो के जंगलों में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। कोलोराडो में लगी भीषण आग ने घर के पिछले हिस्से को जलाया। वायरल वीडियो में मकान मालिक ने कहा, पता नहीं मेरा घर आग से बचेगा या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के बाहरी हिस्से में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आग लगने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से की बदसलूकी, स्थानीय मीडिया के कैमरों को भी तोड़ा। ईरान ने दुनिया से छुपाकर लॉन्च किया रॉकेट, बिना किसी जानकारी के सैटेलाइट के साथ 3 उपकरणों को अंतरिक्ष भेजा। स्पेन में लोगों ने 200 साल पुराना वार्षिक उत्सव मनाया। उत्सव में लोगों ने एक दूसरे पर जमकर आटे और अंडे बरसाए। सूडान में सुरक्षा बलों प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर झड़प, हादसे के दौरान 4 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल।